ओके। तो देखो, हम लोग पहले सिप्ला को एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो, कल के दिन इसने 16 दिसंबर यहाँ पे ओपनिंग की, राइट। और आज एक बहुत बड़े गैप गैप अप के साथ ये हाँ, अपना हाई टच करता है। मतलब जो पीछे के जो पीआर होंगे ना, उन्हें वो टैप करता है एंड रिवर्स ले लेता है, ठीक है। ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे जितने भी मतलब बायर थे, देखो यहाँ पे टैप होते हुए, ठीक है। और उनका एसएल हिट होते हुए आ रहा है, राइट। तो यहाँ से एसएल हिट होते हुए आएगा, तो देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे ना लिक्विडिटी होती है, ठीक है। देखो, ये लिक्विडिटी कहाँ तक है। जस्ट मैं तुम्हें उसमें दिखाऊंगा, हाँ, चार्ट ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था मेरा, इसे मार्केट टैप करने के लिए आ रहा है। और अगर इसे मार्केट टैप करता है तो देखो, ये तुम्हारा आईडी, तुम इस पूरे लेग को आईडी ले लो, बट ये स्विंग जो है ये इंटरनल स्विंग है, तो ये मेरा आईडी है, ये मेरा हायर हाई, राइट। अब इस कैप को जैसे ही ये टैप करेगा, ठीक है, 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट इसकी हो चुकी है, ठीक है। हम इसे चलने देंगे, अभी चौक मॉड्यूल आएगा तब हमारी एंट्री बनेगी, बट सिप्ला पे सबसे पहले मैं तुम्हें ये समझाऊँ, जस्ट वेट यहाँ। ओके। तो देखो, स्टॉक का नाम होगा हमारा सिप्ला, जिसमें हमारी एंट्री 17 दिसंबर आज की है। ओके, एग्जिट हम 26 दिसंबर तक लेंगे, या फिर हमारे टारगेट जब तक नहीं आते। लॉट साइज जो है वो तुम देखो 325 का है। और करंट मार्केट प्राइस ये देखो, कल का डेटा है, तो आज करंट मार्केट प्राइस मैं तुम्हें बताऊं तो ये चल रहा है 1454, ठीक है। अपने उसी लेवल पे है, फाइन। तो ये अपने उस लेवल को, मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ एमपीजीज ऑर्डर ब्लॉक होंगे ना, तो उन्हें वो टैप करने के लिए नीचे आ रहा है। और मार्केट में फॉलिंग भी है, तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, मार्केट डाउन फॉल में। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई? तो जस्ट यहाँ देखो। फाइन। तो इस ये मेरा करंट मार्केट प्राइस था, ओके, 16 दिसंबर का, ठीक है। मेरा टारगेट 1551 का रहेगा। और टारगेट 1 2 3 4, ये देखो कुछ परसेंटेज है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से मुझे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और प्राइस जो है वो 6 21 36, और ये मेरे टारगेट्स है, ठीक है। तो स्टॉक हो गया। और लॉट साइज तुम समझ गए, क्योंकि इसका एक लॉट हम ऑप्शंस में काम करेंगे ना, तो ऑप्शंस में एक लॉट जो होता है वहाँ पे आपको 325 क्वांटिटीज मिलेंगी। हाँ, तो एक लॉट इसका 325 क्वांटिटी का है। सेगमेंट आपका ऑप्शंस होगा, डायरेक्शन आपकी बुलिश होगी। एंट्री डेट आज की रहेगी। एग्जिट बाउंड्री इतना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस जो है वो हम लोग बात चार्ट पे देखेंगे। तो देखो, ये मेरे स्ट्राइक प्राइसेस है, राइट। इस स्ट्राइक प्राइस को जैसे कि आप किसी भी अपने अकाउंट में जब सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे जैसे कि इस तरीके से हमें मतलब कुछ इनपुट डालने होते हैं, जैसे ये स्टॉक का नेम। तो स्टॉक का नेम है AIP, ठीक है। तो ये स्टॉक नेम हो गया, एंड देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो मैं स्ट्राइक प्राइस रखता हूँ 1500, ठीक है। अब क्योंकि मेरा डायरेक्शन बुलिश है, तो मैं यूज करूंगा नोटेशन सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा सी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये मैं ऑप्शन इवैल्यूएशन आपको किसी भी डीमेट में बता रहा हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, तो हम पहले स्टॉक लिखते हैं। इसके बाद स्टॉक के बाद हमें उसका स्ट्राइक प्राइस लिखना होता है, एंड देन हमें उसका कॉल या पुट ऑप्शन चुनना होता है। तो हम कॉल पे काम करें इसलिए हम सी, जब हम पुट पे काम करेंगे तो पी पे काम करेंगे, ठीक है। ओके। तो ये तुमने समझा, सिप्ला 1500 का हम कॉल ऑप्शन, ये, ठीक। तो देखो, एक्चुअली कल की जो मार्केट क्लोजिंग थी वो 8 रुपए 30 पैसे थी, राइट। 8 रुपए 30 पैसे थी, और अभी जब तुम मार्केट को देखोगे तो ये अभी 9 रुपए 65 पैसे के आसपास है, ठीक। मतलब ये देखो, तो यहाँ से उसने इसे रिट्रेस किया। अब मेरी एंट्री मॉड्यूल में देखो, ये हाई था, वो टैप होने के लिए आया, चलो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट होने दो। अगर इसके नीचे आता है ना, तो एक अच्छा सा मतलब ये दिखेगा। अगर इसके ऊपर आता है तो हमें हाई की ये लिक्विडिटी, देन ये लिक्विडिटी क्रैब होती दिखेगी। बात समझ रहे हो? तो जस्ट वेट, मैं तुम्हें चार्ट से पहले मैं तुम्हें टेबल पे ले आऊँ। देखो, तो 1500 की कॉल पे हमें काम करना है, राइट। अब 1500 की कॉल पे हम काम करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट 8.3 के हिसाब से तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि जब ये पहुंचेगा तब हम वहाँ पे खरीद पाएंगे। तो अगर मैं एक रेंज सेट करता हूँ कि 6 रुपए से लेकर के
10 रुपए के आसपास हम इसकी बाइंग रखेंगे। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 2698 रुपए का होगा। एग्जिट प्राइस हमारा ये है। टारगेट अगर इतने दिनों में अचीव होता है तो ये एक्सट्रीम टारगेट। ठीक है। 51 जरूरी नहीं है आपको 6.1 टाइम्स ही देखने को मिले, 2 टाइम्स 3 टाइम्स और फेयर इनफ। ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी भी बहुत सामने आने वाली है तो वोलेटिलिटी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। एंड रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉफिट आपको दिख रहा है। आप इस चार्ट को हाँ एनालिसिस जब आप करोगे तब वहाँ पे हो सकता है डेटा आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिले। तो आप क्या करना ना कि पॉज करके इस डेटा को समझना कि हाँ स्टॉक एनालिसिस में नेम, एंट्री, एग्जिट, लॉट साइज, सब करंट मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है। कैसे हम ऑप्शन चुनते हैं। ठीक। तो मैंने ये मार्किंग की 1500 का कॉल। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मैं रखता हूँ जस्ट वेट। एलटीपी जो है ना, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ बट जस्ट सपोज करो कि मैं यहीं से बाई करता हूँ। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मैं यहाँ से बाई करता हूँ 9 रुपए के आसपास। हम्म, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मैं इसी पे बाइंग कर लेता हूँ 9.5 की। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा जस्ट वेट। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 9 रुपए 50 पैसे के रेट से है। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो तो इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा मुझे, जनरल। तो 9.5 के हिसाब से अगर मैं बाइंग करता हूँ, ये देखो 9.5। तो मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा 3000 रुपये का। ठीक है। और ये मेरे 10 के लिमिट के अंदर है तो हमारा 10 के कैपिटल चैलेंज भी यहाँ पे ठीक है दिखेगा। तो ये हो गया 3088। तो ये हमारी हो गई एंट्री इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न मॉड्यूल हम आगे देखेंगे। तो इनिशियल टारगेट हमारे यहाँ 12 रुपये। देन हम 15 रुपये पे काम कर सकते हैं और तीसरा टारगेट हमारा 18 रुपये का रहेगा। अगर ये इंट्राडे में मूव करता है, हायर टारगेट्स हमारे जो होंगे वो स्टॉक के मूवमेंट पे डिपेंड करेंगे। तो ये देखो। ठीक है। 1500 के कॉल पे अब देखो चार्ट की एनालिसिस पे तुम तो देखो चार्ट की एनालिसिस पे हाँ, ये सिप्ला का 26 दिसंबर का कॉल ऑप्शन है 1500 का, राइट। 1500 के कॉल ऑप्शन पे हम चल रहे हैं और सिप्ला भी देखो तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है। ठीक है। ओके। टैप करने के बाद हम देखते हैं मूवमेंट क्या होता है। और यहाँ फॉल भी एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल रहा है तो फॉल भी ठीक है, चलने दो। और स्टॉक मूवमेंट को भी चलने दो। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी 3 के आसपास का है, राइट। अगर आप एक लॉट लेते हो तो। और 10 के हम कैपिटल पे यूज कर रहे हैं तो हम 10% जाएंगे। ठीक है। वैसे तो 3 के कैपिटल एक्चुअली यहाँ पे यूज हुआ है तो फिर आप 10% 300 पे भी एग्जिट हो सकते हो। मतलब 1 रुपया बढ़ता है तो आप निकल लो। हम्म, देखो ठीक है ना, ये आ रहा है ना आपको। देखो यहाँ तक की लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी है, ये लास्ट लिक्विडिटी है। तो कुछ लिक्विडिटी से टैप करने दो क्योंकि वो टैप करेगा तब यहाँ पे। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगी मूवमेंट नहीं होगा। और लिक्विडिटी कब जनरेट होती है, जब रिटेलर्स टैप होते हैं। ठीक है। तो मार्केट जितने टैप बनाएगा बस हमें उन्हें पकड़ना है कि हाँ ये मार्केट का ट्रैप है, हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। हाँ तो ये यहाँ तक तुम समझे। जस्ट मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर दूँ। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ये बाइंग आई, ये देखो यहाँ तक था एक गैप अप। ठीक। मार्केट ऊपर आया तो देखो ये टाइमिंग है 9:15 की। 9:15 से 9:30 तक। ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश की गई एंड धीरे धीरे मार्केट हमें नीचे देखने को मिला। तो यहाँ देखो तुम फिर रिट्रेस अगर लगाओगे, ओके, अगर तुम यहाँ फिर रिट्रेस यूज करोगे तो देखो ये 0.5 का जोन है। अब ट्रेंड मेरा क्या है ये भी तो तुम्हें फाइंड करना होगा ना। तब तो तुम जान पाओगे कि तुम्हें यहाँ से सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। ठीक है। ये हो सकता है कि ये तुम्हारा मतलब टॉप हो, टॉप ना हो कि ये बॉटम हो, है ना। तो वो चार्ट तुम्हें एक्सपेंस यहाँ मिलेगा तो उसके लिए हमें डेली वीकली टाइम फ्रेम में जा करके शिफ्टिंग करनी होती है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैंने अपना प्लान मतलब पहले से मतलब तैयार करके रखा है कि हाँ इस स्टॉक पे मुझे ऐसे काम करना है। तो ठीक है। तो फिर रिट्रेसमेंट हम ऐसे यूज करते हैं और
सिप्ला जो है अभी देखो अपने 49 को टच करेगा तो ये अपने कल की जो मूवमेंट कल जहाँ पे वो उसने कंप्लीट करा था वहां से वो स्टार्ट होगा और इसी के बेस पे ये जो सिप्ला तुम्हें 9 रुपए का दिख रहा है ये तुम्हें 8 रुपए 25 पैसे के आसपास दिखेगा, 8 रुपए 40 पैसे। अगर मैं इसके लो की बात करूँ तो देखो 5 रुपए का भी एक लो है, ठीक है। तो बहुत फॉल आने पे ये 5 रुपए तक स्टॉक आएगा। देखो तुम्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। बट याद रखना कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये सारे मतलब ये जो मार्किंग है ना ये बस मैं तुम्हें टीचिंग पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। इन्हें मैं यूज नहीं कर सकता फिलहाल ट्रेड के लिए। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने ऊपर के बायस मैंने अभी क्रिएट नहीं किए। हाँ, तो इसके एनालिसिस में ये था, देखो यहाँ ये जो पॉइंट है ना ये मेरा हाई था, तो इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट दूसरे दिन ऊपर जाता है, समझ में। उसी तरीके से देखो यहाँ था, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। इक्वल इक्वल हाई तुम्हें दिख रहा है, तो इक्वल हाई तक हम बहुत बार अपने टारगेट को रखते हैं। मुझे यहाँ पे एक एफपीजी दिखा है 14 के आसपास, तो मैं इस टारगेट को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन देखो गैप से डाउनफॉल और ये देखो अभी यहाँ है ठीक है। तो इस गैप में देखो ये गैप कंप्लीट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और ये बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे तुम्हें हाँ, मिलेंगे। बट उन ऑर्डर ब्लॉक से हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि सारे ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं हो पाते ना। कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। वहाँ पे स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई, वो सारी चीजें मतलब इफेक्ट करती है। चलो तो ये देखो 880 के आसपास आया था देन ये, ओके। तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी यहाँ पे अगर मैं स्वीप करूँ या फिर मैं यहाँ पे चॉक कर दूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम का, जस्ट यहाँ तक लेता हूँ, राइट। अगर मैं इसे चॉक भी कर देता हूँ तो यहाँ से फिर हायर हाई स्ट्रक्चर मार्क करूँगा और मैं अपना टारगेट देखो, एक ये है ना टारगेट 10 रुपए का, एक यहाँ है ना टारगेट 12 रुपए, ठीक है। ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आएगा मार्केट, मैं वेट करूँगा, तो मेरी एंट्री कहीं यहाँ बनेगी, ठीक है। मैं 8 रुपए 9 रुपए से अपनी मार्जिन को रखता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं बाइंग करूँगा। 9 रुपए से लेकर के मेरा स्टॉप लॉस इसमें देखो मैं वैसे तो रख देता हूँ, बट मुझे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इसे होल्ड भी करूँगा ना नेक्स्ट डे के लिए। अगर ये ऊपर जा करके यहाँ बीच में कहीं अटकता है, ठीक है, तो पहले लो की लिक्विडिटी ले तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो कल मेरे टारगेट पूरे होंगे, ठीक है। तो ये गैप अप होगा या गैप डाउन होगा वो तो आज मार्केट क्लोजिंग के बाद हमें पता चलेगा, है ना। निफ्टी में 300 का फॉल, चलो ये तो रिट्रेसमेंट होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, ठीक है। फॉल के साथ इसका मूवमेंट है, मैं टर्मिनल पे जा करके मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, बट उनसे क्या ही हो रहा है। हाँ, अभी मैं ज्यादातर जो स्टॉक मैं पहले से प्लान करके रखूंगा मैं उन्हीं पे काम करूंगा, अचानक से मैं किसी पे नहीं कूद जाऊंगा जब तक कि मेरे पास उसकी स्ट्रेटजी ना हो। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज हम सुबह में बनाते हैं, ओके, कुछ पोस्ट मार्केट में बनाते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट चालू होता है ना 9 बजे से लेकर के, तो 9 बजे से लेकर के 9:15 9:20 तक में हम कुछ स्टॉक सिलेक्शन के मतलब टर्मिनल यूज करके कुछ रिफाइंड स्टॉक बाहर करते हैं। हाँ, तो फिर उन्हें ही हम फिर देखेंगे कैसे हम उन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले देखो, ठीक है। तो मैंने कहीं यहाँ बाइंग रखी, मैं देखो एक इनिशियल टारगेट में इस एफपीजी को भी रख सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए 12 रुपए मेरा टारगेट रहेगा ओके, मेरा टारगेट रहेगा। मैं असल 845 का रखता हूँ जहाँ पे मेरा ओके ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक का मैं देखता हूँ और रिफाइन करूँ तो ये पार्ट यहाँ पर एक देखो, ये पार्ट इसे वो टैप करके ऊपर जा रहा है, राइट तो ये मूवमेंट ऊपर या नीचे का जो भी हो, ये हमारा सेट मतलब एंट्री मॉड्यूल होगा। तो हमारी एंट्री कहीं यहाँ होगी 9 रुपए के आसपास, ओके। और हम 12 रुपए का जो टारगेट है उसके लिए हम देखेंगे। फाइन, तो ये आपको शायद एंट्री मॉड्यूल समझ में आया हो, और
जस्ट हम देखते हैं कि हमारा मार्केट कैसे बिहेव करता है, ये चीज़ें कैसे मतलब एक्ट करती हैं। हम फेल होते हैं या फिर हमारी स्ट्रेटजीज गलत होती हैं, अगर गलत होती है तो क्यों हो रही है। ठीक है। जस्ट देखते को सिप्ला को, उसने अपने लोग की लिक्विडिटी टच नहीं की, लेकिन बस यहाँ तक तो आया ना। फेयर है। और थोड़ा नीचे आ गया तो यहाँ देखो, यहाँ एक लिक्विडिटी है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो इस लिक्विडिटी को ले और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए अगर ये आता है ना, तो ये जो स्टॉक है ये अभी 9 रुपए 35 पैसे के आसपास है। ये हमें यहाँ दिखेगा 7 रुपए के आसपास। ठीक। मेरे एसएल यहाँ है और मतलब मान के चलो 6 रुपए 55 पैसे। अगर ये नीचे भी आता है तो मैं कुछ क्वांटिटीज ऐड करके, ठीक है, पिरामिडिंग करूंगा। अब देखो पिरामिडिंग दो तरीके से होती है। एक मतलब जब आपको प्रॉफिट हो तब वहां पे, ठीक है, इंक्रीज करते जाओ क्वांटिटीज। एक होता है कि जब नीचे आता है तो फिर हम नीचे उसके बॉटम को पकड़ते हैं। तो बॉटम पे भी हम पकड़ने की से कोशिश करेंगे। जो भी मतलब प्रैक्टिकल आइडियाज होते हैं मैं वो साथ साथ तुम्हें बताता भी जा रहा हूँ। तो देखो सिप्ला 1500 का कॉल बाइंग मैंने दिन 6 से 9 का रखा है। टारगेट मेरा 12 15 और 18 का रहेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम करता हूँ, है ना, पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। ये पॉइंट है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। राइट। बस इतनी बात ध्यान रखना, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ऐसे लेवल्स और ये रेशियोज देख करके, चाहे वो चार्ट देख करके, बस स्टॉक्स पे हमें एंट्री नहीं ले लेनी है। ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इस ट्रेड में हमारे साथ क्या होता है और किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है।